हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। जब आपका पशु बाहर खुले में चरने के लिए जाता है तो कभी किसी के मक्के के खेत में चला जाता है, मक्का खा लेता है, या फिर किसी के गेहूं के खेत में चला गया, गेहूं खा लिया। या तो फिर शादी ब्याह का अगर सीज़न है तो लोग क्या करते हैं कि जो बचा हुआ खाना है वो रास्ते पर या कहीं पर फेंक देते हैं, वो आपके पशु ने खा लिया। या फिर अगर आपका पशु चरते चरते सब्जी मंडी चला गया, वहाँ पर फेंका हुआ जो खराब हुआ जो वेजिटेबल्स होता है वो फेंक देते हैं, वो खा लिया। या फिर कहीं पर जाके सोयाबीन खा लिया। तो इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता है कि आपके पशु ने बाहर क्या खा लिया है। तो जब आपका पशु शाम को घर वापस आएगा तो आप देखेंगे कि वो डल डिप्रेस है। उसने वहाँ से आने के बाद ना कोई खाना खा रहा है, चारा खा रहा है, ना पानी पी रहा है, और उसका जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड है। पूरे दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें हवा भरी हुई है। उसका जो गोबर है वो पतला कर रहा है, तो उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है क्योंकि उसका जो एब्डोमेन है पूरी तरह से डिस्टेंडेड है। तो ऐसी सिचुएशन में जल्दी से जल्दी आपको उसको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है। अगर बाय चांस आपके पास वेटरनरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या फिर समय पर वो नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद घर पर कैसे पहचान सकेंगे कि आपके पशु ने क्या खा लिया है। जब आपका पशु कोई प्रोटीन वाला डाइट खा लेता है तो उसमें अल्कलोसिस होता है, और जब कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खा लेता है तो उसमें एसिडोसिस होता है। तो आप खुद घर पर इसको कैसे पहचानेंगे बिना पशु चिकित्सक के, क्योंकि आपके पास तो ना पीएच पेपर होता है, ना नीडल सिरिंज होता है, ना कोई अदर मेडिकल इक्विपमेंट होता है। तो आपको इसको घर पर पहचान करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पशु के रुमेन की पीएच कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, उसकी एक रेंज होती है, जैसे कि 6.3 से लेकर 6.8 के दरमियान नॉर्मल रुमेन की पीएच मानी जाती है। तो जब आपका पशु अचानक से भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खा लेता है, जैसे कि गेहूँ, ज्वार है, चपाती, राइस, केले के छिलके, आलू, ये चीज़ें अगर खा लेता है तो उसके पेट में लैक्टिक एसिड भारी मात्रा में बनने लगता है और उसके रुमेन की जो पीएच है वो 6 से नीचे गिरने लगती है, जैसे कि 5-4 पर भी जा सकती है। तो सेम उसी तरह जब आपका पशु जब भारी मात्रा में प्रोटीन रिच डाइट खा लेता है, जैसे कि ल्यूसन, बरसीम है, ग्राउंडनट केक है, सोयाबीन है, तो उसके रुमेन की जो पीएच है वो 7 से ऊपर बढ़ने लगती है, जैसे कि 8, 9, 10 तक भी जा सकती है। तो उस कंडीशन को हम अल्कलोसिस कहते हैं। तो एसिडोसिस में लेफ्ट साइड से पानी बोलता है, तो अल्कलोसिस में राइट साइड से पानी बोलता है। एसिडोसिस और अल्कलोसिस बिल्कुल दोनों भी एक दूसरे से विपरीत है। एसिडोसिस में एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमें अल्कलाइन सॉल्यूशन देना होता है, और अल्कलोसिस में हमें अल्कली को डाइल्यूट करने के लिए एसिडिक सॉल्यूशन देना होता है। तो अब हमारा पॉइंट ये है कि हमें अल्कलोसिस और एसिडोसिस को डिफरेंशिएट कैसे करना है घर पे, वो भी बिना किसी पशु चिकित्सक के। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो पशु की लेफ्ट साइड होती है उसको अगर हम वो जो पैरालंबार फोसा आप देख रहे हैं वहाँ पर अगर हम जोर से इस तरह से हिलाएंगे तो लेफ्ट साइड में अगर पानी बचता है तो वो एसिडोसिस होता है। सेम उसी तरह से अगर आप राइट साइड से राइट पैरालंबार फोसा में वैसे ही अगर जोर से हिलाएंगे तो राइट साइड से पानी अगर बोलता है तो वहाँ पे अल्कलोसिस होता है। जब लेफ्ट साइड से पानी बोलेगा तो उसका मतलब वहाँ पर एसिडोसिस है।
तो उस कंडीशन में आपको, अगर बड़ा पशु है तो लगभग 200 ग्राम मीठा सोडा, या उसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, उसको अगर 2 लीटर गुनगुने पानी में मिलाकर पिला देंगे तो उसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ने से हम उसको बचा सकते हैं। और अगर माइल्ड केसेस है तो उतने में ही पशु ठीक भी हो जाएगा। और अगर राइट साइड से पानी बोलता है, उसका मतलब वहाँ पर अल्कलोसिस है, तो उस कंडीशन में हमें उसे जामुन सिरका जो आता है वो पिलाना होगा। तो जामुन सिरका हम 100 से 200 ml उसको पिला सकते हैं, या तो फिर जो विनेगर आता है जिसमें एसिटिक एसिड होता है 5%, वो भी हम उसको पिला सकते हैं। लेकिन जब हम विनेगर पिलाते हैं तो उसमें, अगर हम 1 लीटर विनेगर पिला रहे हैं तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाकर ही बाद में उसको पिलाना है। तो वो भी अगर नॉर्मल कंडीशन है, माइल्ड अल्कलोसिस है, तो उतने में ही ठीक हो जाएगा। बाकी आगे का ट्रीटमेंट तो आपको डॉक्टर से ही करवाना है। लेकिन इतना करके आप अपने पशु की जान ज़रूर बचा सकते हैं। डॉक्टर के आने तक उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ने से ज़रूर बचा सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।